कितना नालायक है वो आदमी जो बेटी के बाप को रसीद छपवा कर चंदा करने के लिए मजबूर करता है। तौसिया मस्जिद के मुतवल्ली से, मस्जिद के सदर से बनवा कर चंदा करने पर मजबूर करता है। अल्लाह की कसम कितनी ऐसी माओं को चंदा करते देखा, कितने ऐसे बाप और भाई को चंदा करते देखा कि मेरी बहन की शादी है, मेरे बहन की शादी है, लड़के वालों ने 2 लाख का डिमांड किया है, अपाची गाड़ी का डिमांड किया है, कूलर का डिमांड किया है, वॉशिंग मशीन का डिमांड किया है, फ्रिज का डिमांड किया है, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ये आरामोश इसकी चीजें अगर तुम खुद से खरीद ना सको तो फिर जरूरत क्या है? तुम गरीब को क्यों मारते हो? एक माँ को दर दर की ठोकरें खाने पर कब्र के पास से गुजरेगा तो कब्र वाले से मुखातिब होकर के कहेगा या लैतनी मकाना, काश ए कब्र वाले तू मेरी जगह और मैं तेरी जगह। जब गैरों के आगोश में जाती है, मुर्तद और काफिर होकर कुफ्र की आगोश में चली जाती है, तब तो हम रोना रोते हैं कि एक मुसलमान बच्ची गैरों के हाथ में चली गई, एक कलमा पढ़ने वाली और उनमें चली गई, तब हम रोना रोते हैं। लेकिन हमने अपनी कमियों और कोताहियों पर कभी गौर न किया। मेरे भाइयों, जहेज जैसी बुराई को हमने माशरे में पाला पोसा बड़ा किया, और आज तो हाल ये जो जितना ज्यादा जहेज दे उसको उतना बड़ा आदमी समझा जाता। तालीमात से अपने सीने को मनवर किए हुए थे और आज फिल्मी गानों की जीनत हमने अपने सीनों को बना दिया। जरा गौर करो मेरे भाइयों, हम कहां थे और कहां आकर के अटक गए। प्यारे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग जिना, रेशम, शराब और आलाती मौसीकी को जो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, माँ की ममता क्या होती है माँ ही जानती है। लेकिन कुरान कह रहा है ओ मेरे बंदो, उस दिन का जलजला इतना खतरनाक होगा, वो दिन इतना भयानक होगा, इतना सख्त और कठिन होगा, उस जलजले की जद में आकर एक दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल होता है। जब भी बेटे की शादी की बारी आती है कि बेटे को अभी नौकरी नहीं मिली, अभी फला एग्जाम देना है, फला एग्जाम की तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी दुनियादारी का काम है और यहाँ शादी की पड़ी है। अरे नहीं नहीं, जब तक बच्चा अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता शादी का नाम नहीं लेना। और आखिरकार नतीजा ये निकलता है कहीं से वीडियो लीक हो जाता है, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से, वही बाप अपने बेटे का वीडियो देखता है कि उसके बेटे ने किसी लड़की को भगा लिया, किसी को लेकर भाग गया, और किसी की बेटी है और वक्त हो जाने पर वो शादी नहीं करता, खुद अपनी बेटी का वीडियो देखकर, खबरें देखकर खुद महसूस करता है कि गलती हमारी है। प्यारे हैं कि मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं दीन की खिदमत करूंगा, मैं तैबा जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। और जिंदगी में अगर खंगाल कर देखा जाए, अमली जिंदगी को अगर खंगाला जाए तो अमल नाम की कोई चीज हमारे अंदर नहीं पाई जाती। और स्टेटस ऐसा कि दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करने वाला मामला है, लेकिन अमल की जिंदगी में झांक कर देखें तो अमली जिंदगी में 0 बटा। एक बकरी भेड़िया खा गया है, फ़ाइन अल्लाह, फिर बता वो अल्लाह कहाँ है? बरोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा ए चरवाहे, उस दिन तुमने अपने मालिक की बकरी कहाँ गुम कर दी थी, उस वक्त मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? ए अजनबी, मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं, लेकिन इतना बताओ मैं तुम्हें बकरी बेच दूं, अपने मालिक की अमानत में खयानत कर दूं, फ़ाइन अल्लाह, तो फिर बताओ अल्लाह कहाँ है? पी रहे, लेकिन एक चीज है जो खटक रही, दिल में सब्र नहीं आता, मौलवी साहब, दिल में तस्कीन नहीं है, सुकून नहीं है, करार नहीं है, बस हर वक्त डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। बाज लोग तो बाकायदा नींद की गोलियां ले ले करके सो रहे। मेरे साथियों, ये जानते हो ये दीन से दूर कदर फरावानी होगी, लोग कंधों पर लाद लाद कर मस्जिदों का रुख करेंगे। साहब, मौली साहब ले लीजिए, उस दिन जलसा किए थे, पैसा नहीं दे पाए थे, कंजूसी से काम लिए, आज मेरे पास इतना माल आ गया है, इतनी दौलत की रेल पेल हो गई है कि रखने की जगह नहीं है। प्यारे नबी ने फरमाया आदमी चांदी का और सोने का सदका लिए हुए लोगों का चक्कर लगाएंगे, लेकिन उस वक्त सदका कबूल करने वाला कोई ना होगा। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह
वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न मिन अशरातिस साअह अन युरफ़अल इल्म व यकथुरल जहल व युशरबल ख़म्र। जनाब सदर जलसा, नाज़िमे जलसा, स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम और कुर्बो जवार से तशरीफ लाए हुए मेरे भाइयों और बहनों, ये प्रोग्राम चूंकि मस्जिद की तामीर और तरक्की से मुताल्लिक है, इसलिए इसका मकाम दूसरे प्रोग्रामों की बनिस्बत कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। इस लिहाज से कि जो लोग अल्लाह के घरों की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेते हैं, दर हकीकत वही लोग हैं जो मसाजिद को आबाद करने वाले भी होते हैं। अल्लाह ताला ने इस ताल्लुक से दो टोक लफ्जों में फरमा दिया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि मसाजिद वही लोग आबाद करते हैं, उसकी तामीर और तरक्की में वही लोग हिस्सेदार बनते हैं जो दर हकीकत अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, जिन्होंने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया, वो ईमान वाले हैं। यानी उन्होंने योगदान देकर अल्लाह के घर में तामीर और तरक्की के लिए अपना पैसा लगाकर इस बात का सबूत दिया है कि वो ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। मैं जलसा कमेटी का ममनून और मशकूर हूं, खुसूसन बिलखुसूस शेख खुर्शीद साहब असरी हफिज़हुल्लाह का, कि उन्होंने अपने इस अजीम प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं कि बार इलाह आप तमाम को अजर अजीम से नवाजे, और आप लोग भी अजर अजीम के मुस्तहिक हैं कि आप इतनी रात तक अल्लाह की मोहब्बत में, उसके रसूल की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, अल्लाह की मस्जिद की मोहब्बत में आप बैठे हुए हैं। जब कयामत के दिन वक्त का हिसाब होगा, अल्लाह कहेगा अन उम्रिही फीमा अफना, तो आप कम से कम ये दिखा पाए कि अल्लाह इस रात को मैंने तेरे घर के इंतजाम और इंसराम
और उसकी तामीर और तरक्की के लिए मैंने लगाया था। क्या पता ये वक्त लगाना ही हमारी नजात के लिए काफी हो जाए, लेकिन बहुत थोड़े ही लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, वो अभी भी बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अजर दे, जिन्होंने हिस्सा लिया उन्हें और ज्यादा अल्लाह ताला तरक्की दे, उनके माल में और बरकत दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। चलिए मेरे भाइयों, जो बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो आयत करीमा हमने आपके बीच पढ़ी है, उसी आयत करीमा से अपनी बात का हम आगाज करें। अल्लाह ताला ने 17वें पारे के आगाज में हम बंदों को बताया कि तुम आखिरत से बेखबर होते जा रहे हो। ऐसी तुम्हारी सोच बनती जा रही है कि कयामत नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए किस अंदाज में अल्लाह ताला बयान कर रहा है। इख्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। लोगों के लिए हिसाब व किताब का दिन करीब होता जा रहा है, यानी लोग धीरे धीरे कयामत के करीब हो रहे हैं और कयामत भी धीरे धीरे करीब होती आ रही है। वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, इसके बावजूद भी वो गफलतों में पड़े हुए, इसके बावजूद भी एराज किए हुए हैं, इसके बावजूद भी वो मुंह फेरे हुए हैं। यानी दुनिया की जीनतों में मेरे बंदे गुम नजर आ रहे हैं और आखिरत के तकाजों से आज ये बेखबर नजर आ रहे हैं। अल्लाह ऐलान लगा रहा है, हम बंदों को तंबी कर रहा है, ऐ बंदो तुम कहां भटक रहे हो? क्यों तुम उस दिन की तैयारी में जुट जाते हो? क्यों नहीं तैयारी में जुट जाते हो? वो दिन तो तुम्हारे लिए करीब होता जा रहा है। अल्लाह उसकी वजह भी बयान कर रहा है कि हम उस दिन की तैयारी में क्यों मशगूल नहीं है। अल्लाह कह रहा है इन्नहुम यरौनहु बईदा, ये लोग कयामत को दर हकीकत बहुत दूर समझ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है ओ मेरे बंदो, कयामत दूर नहीं बल्कि वनराहु करीबा, उस आने वाली कयामत को मैं तो बड़े ही करीब से मुशाहिदा कर रहे हैं, बहुत ही नजदीक है। आपने फरमाया बुइस्तु अना वस्सा कहातैन, मेरी बेइज्जत और कयामत यके बाद दीगरे है। और आपने अपनी उंगली उठा करके इशारा फरमाया आए मेरे साथियों, जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, उसी तरह मेरी बेइज्जत के जरा सा बाद कयामत आने वाली है। फिर भी ये उम्मत उस आने वाली कयामत से बेखबर है, उसकी तैयारी से आज कोसों दूर है। मेरे साथियों, इसीलिए अल्लाह ताला छोटे मोटे जलजले हमें देता है ताकि हम एहसास करें और अपने अंदर फिक्र आखिरत पैदा करें, ताकि हम आखिरत की फिक्र में जुट जाएं, उस दिन की तैयारी में जुट जाएं। अल्लाह कह रहा है ओ मेरे बंदो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये छोटे मोटे जलजले जो हम जमीन को कपाते रहते हैं, ये तुम्हारी आंखें हम खोलने के लिए ऐसा करते हैं। याद तो करो उस दिन को जिस दिन ये पूरी की पूरी धरती कांप उठेगी, ये पूरी की पूरी जमीन थर्रा उठेगी, जो इस कायनात का सबसे बड़ा जलजला होगा। जिस जलजले की तशरीह करते हुए अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान कर रहा है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ मेरे बंदो, ऐ इंसानों, अपने रब से डरो। फिर अल्लाह फरमा रहा है इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ा ही खतरनाक होगा, बड़ा ही सख्त होगा, बड़ा ही भयानक होगा। फिर अल्लाह ताला क़यामत की कैफियत बयान कर रहा है यौम तरौनहा, ओ मेरे बंदो, जिस दिन तुम देखोगे तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़ात, दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चे को गाफिल कर देगी। एक माँ जो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, माँ की ममता क्या होती है माँ ही जानती है। लेकिन कुरान कह रहा है ओ मेरे बंदो, उस दिन का जलजला इतना खतरनाक होगा, वो दिन इतना भयानक होगा, इतना सख्त और कठिन होगा, उस जलजले की जद में आकर एक दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा,
और उस दिन हर हामिला औरतों के हमल साकित हो जाएंगे, औरतें अपने हमल को गिरा देंगी, औरतों के प्रेगनेंसी उस दिन डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। लोगों के चेहरों पर इस तरह हवाइयां उड़ी हुई होंगी, लोग सोचेंगे कि नशे में है, अल्लाह उसकी नफी कर रहा है, वमा हुम बिसुकारा, ओ मेरे बंदो कोई नशे में ना होगा, उस दिन नशा नाम की कोई चीज ना होगी, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, बल्कि अल्लाह के अजाब में लोग अपने होशो हवास को उस दिन गुम किए होंगे। देख रहे उसी क़यामत के बारे में अल्लाह ताला कह रहा है, ओ मेरे बंदो उस आने वाली क़यामत को तुम बहुत दूर समझ रहे हो, व नराहु करीबा, उस आने वाली क़यामत को तो हम करीब से ही मुशाहिदा कर रहे हैं। एक जगह अल्लाह ने कहा फहल यंजुरूना इल्ला साह अन तातियहुम बगता, क्या उस कयामत के मुंतजिर हैं जो कयामत इनके पास अचानक आ जाएगी। मेरे साथियों, जब कयामत आएगी कानों कान किसी को खबर नहीं होने वाली, रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होंगे, मशगूल होंगे, मगन होंगे, हमें आपको पता ना होगा कयामत अचानक आ जाने वाली है। अल्लाह वही कह रहा, क्या उस कयामत के ये लोग मुंतजिर हैं जो कयामत अचानक आ जाने वाली है। फ़क़द जाअ शरातुहा, हालांकि कयामत की निशानियां तो वाज़े हो चुकी हैं। अब एक हदीस में पेश कर रहा हूं, उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की 3 निशानियां वाज़े फरमाई, और ये तीनों निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया इन्ना मिन अशरातिस्सा अन युरफाल इल्म व यक्सुरल जहल व युशरबल खम्र, इल्म उठा लिया जाएगा। पहला, इल्म उठ जाने की वजह से जहालत बढ़ जाएगी। फिर अल्लाह के रसूल कह रहे व युशरबल खम्र, और शराब की कसरत होगी, लोग कसरत से शराब पिएंगे। इल्म उठ जाने पर थोड़ा तफसीर, एक सहाबी हैं हजरत ज़ियाद बिन लबीद, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप कह रहे इल्म उठा लिया जाएगा, दीनी उलूम का खातिमा हो जाएगा, इतनी जल्दी भला दीनी उलूम का खातिमा कैसे हो जाएगा? अल्लाह के रसूल, हम भी कुरान पढ़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, हमारे बच्चे भी अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, उनको दीन सिखाएंगे, इतनी जल्दी दीनी उलूम का खात्मा कैसे हो जाएगा? मेरे साथियों, हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे, हमारे इलाके में इतने सारे मदरसे हैं जहाँ दीन की तालीम दी जाती है, जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, जहाँ हदीसें पढ़ाई जाती है, इतनी जल्दी दीनी उलूम का खात्मा कैसे हो जाएगा? दीनी उलूम उठ जाने का 2 मतलब है। पहला मतलब ये कि उलमाए रब्बानीयीन दुनिया से उठा लिए जाएंगे। लॉकडाउन का पीरियड उठाइए और उस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप मुशाहिदा कीजिए, देखिए कितने से पाए के उलमा हैं जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है। बड़े बड़े उलमा दुनिया से चले गए जो पाए की हैसियत रखते थे। प्यारे नबी ने फरमाया इल्म उठ जाने का एक मतलब ये है कि अच्छे उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा, दुनिया से अल्लाह ताला उन्हें दूर कर देगा ताकि लोगों के अंदर जहालत आ जाए। और दूसरा, इल्म उठ जाने का मतलब जो हजरत ज़ियाद बिन लबीद के सवाल पर अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया था। हजरत ज़ियाद बिन लबीद कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, इतनी जल्दी दीनी उलूम का खात्मा कैसे हो जाएगा? हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो भी उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, वो सिलसिला ता क़यामत चलता रहेगा, इतनी जल्दी दीनी उलूम का खात्मा कैसे हो जाएगा? प्यारे नबी कहने लगे ऐ ज़ियाद, तुम्हारी माँ तुझ पर रोए, मैं तो तुझे मदीने के समझदार लोगों में शुमार करता था। ऐ ज़ियाद, तुझसे ये उम्मीद न थी कि तू ऐसा सवाल करेगा, अब मैं तुझसे सवाल करता हूँ। ए ज़ियाद, ये बताओ यहूदो नसारा अपनी किताब तौरात और इंजील की तिलावत करते हैं या नहीं करते हैं? क्या करते तो है? कहा जो कुछ लिखा है उस पर अमल भी करते हैं? कहा नहीं। कहा अमल न करना ही इल्म का उठ जाना है। पता ये चला मेरे भाइयों, इल्म उठ जाने का एक मतलब ये है कि लोग सिर्फ बातें बनाएंगे, अमल करने को कोई तैयार ना होंगे। अल्लाह ने इसीलिए कहा लिमा तक़ूलूना मा
ला तफअलून, ऐ मेरे बंदो तुम वो बातें क्यों करते हो, वो बातें अपनी जबान से क्यों निकालते हो जिस पर तुम्हारा अमल नहीं है। जरा गौर तो करो मेरे साथियों, आज हमारे स्टेटस होते हैं कि मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं दीन की खिदमत करूंगा, मैं तैबा जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और जिंदगी में अगर खंगाल कर देखा जाए, अमली जिंदगी को अगर खंगाला जाए तो अमल नाम की कोई चीज हमारे अंदर नहीं पाई जाती। और स्टेटस ऐसा के दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करने वाला मामला है, लेकिन अमल की जिंदगी में झांक कर देखें तो अमली जिंदगी में 0 बटा सन्नाटा है और कुछ नहीं, सिर्फ लोग बातें बना रहे हैं। अल्लाह प्यारे नबी यही कह रहे हैं, इल्म का खात्मा हो जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, वयक्सुरल जहल, और जहालत आम हो जाएगी। वाजिब सी बात है, जहां दीनी उलूम का खात्मा होगा वहां तो जहालत पनपेगी, वहां चोरी, डकैती, जिनाकारी, अय्यारी, बदमाशी, फहाशी, हर तरह की बुराइयां वजूद में आएंगी, क्योंकि तमाम तरह की बुराइयां जो वजूद में आती है उसकी असल वजह जहालत होती है और दूसरी कोई चीज नहीं और कोई दूसरा रास्ता नहीं, जहां से जहालत पनपती। 2 निशानियां। तीसरी निशानी वयुशरबल खम्र, शराब बकसरत पी जाएगी। शराब, आज हमारी नौजवान नस्ल इस लत में मुब्तला है, शराब की लत लगी हुई है, शराब में डूबे हुए हैं। आज बाकायदा लोग शराब का नाम बदल बदल करके पी रहे हैं। और बुरा हो उन कंपनियों का जो नशावर चीजें खूबसूरत पैकेटों में बहुत ही अच्छे तरीके से लेबल लगा करके सस्ते दामों पे दस्तयाब करते हैं। और हमारी कौम के जो कीमती सरमाया है ये नौजवान, उन्हें खरीद कर अपना रुपया पैसा, अपनी सेहत, तंदुरुस्ती और जवानी सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशीन गोई कर दी थी, लयशरबन्ना नासुन मिन उम्मतिल खम्र युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का नाम बदल कर पिएंगे। किसी शराबी से पूछो भाई ये पौवा क्यों चढ़ाते हो, वो कहेगा क्या करें साहब नींद नहीं आती है। किसी दूसरे को पूछो क्यों भाई शराब पीते हो, वो कहेगा भाई इतने गम हैं जिंदगी में, इतने टेंशन है कि शराब पीना पड़ता है। कोई गम की दवा बना कर पी रहा है तो कोई कह रहा है ये नींद नहीं आती उसकी दवा है, यानी शराब ना होकर नींद की दवा, गम की दवा हो गई। इस तरीके से बाकायदा शराब पी जाती है, हत्ता कि मुस्लिम ममालिक तक महफूज नहीं है, वहां भी सरेआम शराब बिकती है और लोग खरीद करके लोग पीते हैं। अल्लाह पर जरा गौर करो मेरे भाई, शराब नोशी इतनी खतरनाक बुराई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चोर पकड़ करके लाए, आपने हाथ नहीं काटे बल्कि आपने हाथ कटवाए। जानी पकड़ कर लाए गए, आपने जनाकार को खुद सजा नहीं दी बल्कि दूसरों से दिलवाई। जितने भी सजा के मुस्तहिक़ीन आए प्यारे नबी ने उनको दूसरों से सजा दिलवाई। लेकिन सीरत की किताबें उठाइए, हदीस की किताबें खंगालिए, जब प्यारे नबी के पास किसी शराबी को लाया जाता था पहले आप अपना जूता खोलते थे, शराबी के सर पे मारा करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते मुबारक से शराबी के सर का उद्घाटन क्या करते थे। मेरे नबी शराब को इतना घिनौना जुर्म समझते थे, किसी और मुजरिम को सजा न दी लेकिन शराबी को देखते थे, प्यारे नबी अपने जूते से मारा करते थे। ओ मेरे नौजवान साथियों, आज शराब के नशे में तुम धुत होते हो, तुम नशावर चीजें इस्तेमाल करते हो और कहते हो कि हम तो बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हैं, हम सिगरेट नोशी कर रहे हैं, हम गुटखा खा रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, ये बहुत हम नाम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, ये भी शराब की एक किस्म है जो कि नाजायज और हराम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था, यस्तहिल्लूनल हिर्र वल हरीर वल खम्र वल मआजिफ, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिना, रेशम, शराब और आलात मौसीकी को, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को हलाल समझ लेंगे। म्यूजिक की तो बात ही नहीं करना, घर घर सिनेमा हॉल है। पहले फिल्म बीनी के लिए बाकायदा सिनेमा घरों का चक्कर लगाना पड़ता था, अब तो हर एक की जेब में सिनेमा घर पड़ा हुआ।
मोबाइल की शक्ल में, और कुछ नहीं मिला तो हम बाकायदा बच्चों को हम मोबाइल थमा देते हैं और कहते हैं ये बेटा माइक वाला बटन दबाना और जो बोलोगे वो आ जाएगा। अब बच्चा भाई बच्चा होता है, बच्चे को जिंदगी भर आपने मकतब नहीं भेजा, मस्जिद नहीं भेजा पढ़ने के लिए, बच्चे को तो गाना ही याद है, माइक वाला बटन दबाता है, गाना बोलता है, गाना बोलता है, गाना बोल करके गाना मंगा कर बच्चा सुनता है। और एक आदमी को देखा बाकायदा वो धान निकाल रहा है, पटक रहा है ऐसे, और मोबाइल चालू करके छत पर ऐसे छज्जे पर लटका दिया। हमने कहा भाई जब तुम सुन नहीं रहे हो, मोबाइल से कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्यों खामखा वहां चालू करके प्ले करके छोड़ दिया है? कहा 1.5 GB तो वसूल कर लूं, 349 रुपए का रिचार्ज किया है तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, 1.5 GB 2 GB जो मिल रहा है रोज का जो कोटा है वो पूरा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो मेरे भाइयों, आज इस म्यूजिक से कोई घर पाक नहीं है। बच्चे बच्चे आज मोबाइल के शौकीन हो गए। नौजवानों को मोबाइल पकड़ा दो ये सोना बंद कर देंगे, छोटे बच्चों को पकड़ा दो ये रोना बंद कर देंगे। और हमारी माएं बहनें बच्चों को फुसलाती हैं तो मोबाइल देकर फुसलाती हैं। ये फुसलाने का, बच्चों को बहलाने का एक सामान हो गया। जरा गौर करो, पुराने जमाने में जब मुसलमान बस्तियों की पहचान की जाती थी, सबसे पहले उनके घरों में उठने वाली आवाजों को वो सुना करते थे। सुबह सवेरे मुसलमान बस्तियों से कुरान की आवाजें बुलंद हुआ करती थी। सुबह सवेरे कुरान की आयत से सुबह का आगाज मुसलमान क्या करते थे? आज हमारे घरों में सुबह का आगाज भोजपुरी गानों से होता है। फिर हम ये कहते हैं हमारे घरों में बेबरकती है, हम भी कमा रहे हैं, सारे बेटे कमा रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है। मेरे साथियों, कल तक हम कुरान की तालीमात से अपने सीने को मुनव्वर किए हुए थे और आज फिल्मी गानों की ज़ीनत हमने अपने सीनों को बना दिया। जरा गौर करो मेरे भाइयों, हम कहां थे और कहां आकर के अटक गए। प्यारे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग जिना, रेशम, शराब और आलाती मौसीकी को हलाल समझ लेंगे और जिना की बात न करना। प्यारे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया था, ओ मेरी उम्मत के लोगों, ओ मेरे नौजवानों, जब शादी की उम्र हो जाए तो तुम शादी कर लेना। या माशर शबाब मन इस्ताता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज। लेकिन बाप ये कहता है जब भी बेटे की शादी की बारी आती है कि बेटे को अभी नौकरी नहीं मिली, अभी फला एग्जाम देना है, फला एग्जाम की तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी दुनियादारी का काम है और यहाँ शादी की पड़ी है। अरे नहीं नहीं, जब तक बच्चा अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता शादी का नाम नहीं लेना। और आखिरकार नतीजा ये निकलता है कहीं से वीडियो लीक हो जाता है, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से। वही बाप अपने बेटे का वीडियो देखता है कि उसके बेटे ने किसी लड़की को भगा लिया, किसी को लेकर भाग गया और किसी की बेटी है और वक्त हो जाने पर वो शादी नहीं करता। खुद अपनी बेटी का वीडियो देखकर, खबरें देखकर खुद महसूस करता है कि गलती हमारी है। प्यारे नबी ने कहा था या माशर शबाब, उसमें नौजवान मर्द भी हैं और नौजवान औरतें दोनों भी शामिल हैं। फरमाया मन इस्ताता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, तुम में से जो निकाह के लायक हो जाएं वो निकाह कर ले। और वजह भी बताई कि इससे निगाह झुक जाती है, शर्मगाह की हिफाजत होती है। लेकिन कितने से लोग हैं जो शर्मगाह की हिफाजत के लिए निकाह करते हैं? नहीं। आज माशरे में झूठे प्यार और झूठी मोहब्बत के नाम पर जिनाकारियां हो रही है। कौन पूछे जिस जिना को इस्लाम ने इतना बड़ा जुर्म करार दिया। आप कुरान उठाओ, कुरान ने ये नहीं कहा कि मेरे बंदो जिना ना करो, कहा वला तक़रबुज़ जिना। जिना करना तो दूर की बात है, ये इतना घिनौना जुर्म है, इतनी खतरनाक ये बुराई और बीमारी है। ये नहीं कहा कि ना करो, बल्कि उसके करीब करीब भी ना जाना है, उसके दूर दूर भी नहीं भटकना है। वला तक़रबुज़ जिना इन्नहु काना फाहिशा, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि वो फहश चीज है, वो बुरी चीज है, वो सा सबीला और बुरा रास्ता है। जो इस रास्ते में निकल जाता है अल्लाह की कसम उसकी दुनिया व आखिरत तबाह हो बर्बाद हो जाती है। मेरे साथियों, ज़िनाकारी इतनी खतरनाक बुराई है, जो भी इस बुराई में आदमी कूद जाता है वो मरते दम तक इस बुराई को नहीं छोड़ पाता, हत्ता कि जिनाकारी करते करते उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, अल्लाह के पास जाता है इस हाल में कि उसके पल्ले सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां होती है।
जिनाकारी कम खतरनाक बुराई है, बहुत खतरनाक बुराई है, लेकिन फिर भी आज झूठे प्यार और मोहब्बत के नाम पर मुआशरे में बाकायदा ये चीजें आम हैं। और जहेज जैसी नासूर चीज, खतरनाक चीज को हमने मुआशरे में बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से निकाह नहीं हो पा रहा। एक पान की टपरी और चाय की दुकान चलाने वाला बाप कैसे अपनी बेटी की शादी करेगा? वो तो अपना खेत बेचेगा या अपनी घर की जमीन बेचेगा या घर के सामान बेचेगा। कितना नालायक है वो आदमी जो बेटी के बाप को रसीद छपवा कर चंदा करने के लिए मजबूर करता है। तौसिया मस्जिद के मुतवल्ली से, मस्जिद के सदर से बनवा कर चंदा करने पर मजबूर करता है। अल्लाह की कसम, कितनी ऐसी माओ को चंदा करते देखा, कितने ऐसे बाप और भाई को चंदा करते देखा कि मेरी बहन की शादी है, मेरे बहन की शादी है। लड़के वालों ने 2 लाख का डिमांड किया है, अपाची गाड़ी का डिमांड किया है, कूलर का डिमांड किया है, वॉशिंग मशीन का डिमांड किया है, फ्रिज का डिमांड किया है। चुल्लू पर पानी में डूब मरो, ये आरामोशा की चीजें अगर तुम खुद से खरीद ना सको तो फिर जरूरत क्या है? तुम गरीब को क्यों मारते हो? एक माँ को दर दर की ठोकरें खाने पर तुम मजबूर क्यों करते हो? यही मुस्लिम बेटियां जब गैरों के आगोश में जाती हैं, मुर्तद और काफिर होकर कुफ्र की आगोश में चली जाती हैं, तब तो हम रोना रोते हैं कि एक मुसलमान बच्ची गैरों के हाथ में चली गई, एक कलमा पढ़ने वाली और उनमें चली गई, तब हम रोना रोते हैं। लेकिन हमने अपनी कमियों और कोताहियों पर कभी गौर न किया। मेरे भाइयों, जहेज जैसी बुराई को हमने माशरे में पाला पोसा, बड़ा किया, और आज तो हाल ये जो जितना ज्यादा जहेज दे उसको उतना बड़ा आदमी समझा जाता है। तुम भी मरोगे और मरोगे, मनोमन मिट्टी के अंदर लोग दफना कर चले आएंगे। अल्लाह की कसम, ये आलीशान बंगले, ये फलकबोस इमारतें, ये गाड़ियां, ये चमचमाती हुई गाड़ियां, ये कारें, ये सोना, ये चांदी, ये जमीन, ये जायदाद, ये तमाम चीजें यही धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी कब्र तक। ये चीजें साथ चलने को तैयार ना होगी, फिर तुम अपनी नाक ऊंची करने के लिए इन बुराइयों को माशरे में क्यों पालते हो? जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जो बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, काफिर हो रही हैं, दीन से पलट रही हैं, अल्लाह की कसम हम भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि जहेज की रोकथाम के लिए हमने कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया। कभी गौर किया, क्रिकेट की टीमें बन जाती है, फुटबॉल की टीमें हमारे नौजवान के पास मौजूद है, क्या जहेज की रोकथाम के लिए कोई कमेटी है आपके पास? कोई गिरोह, कोई ग्रुप है जो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीजा मुआशरे में अंजाम दे? नहीं है। हाँ, फुटबॉल बोलो तो ये टूर्नामेंट करा देंगे, क्रिकेट बोलो तो क्रिकेट के इतने शौकीन है फौरन टूर्नामेंट करा देंगे। लेकिन बुराइयों से लड़ने के लिए, नेकियों को फरोग देने के लिए हमारे पास आज कोई सिंबल नहीं है, आज कोई आइडियल नहीं है। हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? बस नमाज पढ़ लेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए, जन्नती हो गए? नहीं मेरे भाई, अल्लाह इसीलिए कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो मुकम्मल तौर पर पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। और हमने चूचू का मुरब्बा समझाओ, आधा तितर आधा बटेर, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, है ना? जो दीन की बातें अच्छी लगी वो तो हमने ले लिया, अमल कर लिया, लेकिन जो बातें हमारी तबीयत पर नागवार गुजरी उसको टाटा बाय बाय कह दिया कि नहीं नहीं ये काम नहीं कर सकते। मसलन ठंडी में नमाज पढ़ना बहुत बड़ी बात है, ठंडे ठंडे पानी से इशा में वजू करना, फजर में वजू करना, भाई सबके बस की बात तो नहीं है ना। ये तो वही कर सकते हैं जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी, जिसको आखिरत की फिक्र होगी ना। सबके बस का रोग नहीं है। तो इसी तरह मेरे भाइयों, ये चीजें हैं, ये हर कोई नहीं कर पाता। याद रखिए, बातें लंबी होती जा रही हैं। ला तक़ूमु साअह हत्ता तज़हरल फितन, यहाँ कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के फितने जाहिर होंगे। ये सारे फितने नहीं है, और मैं एक पेशीन गोई करके मैं जा रहा हूँ। आने वाला दौर इतना पुरखतर होगा, इतना पुरखतर। अभी आप देख रहे हैं कुफ्र और इर्तिदाद की हर तरफ लहर है, और तुम्हारा ईमान लूटने के लिए हर तरह जाल बिछा रहे हैं। बस चाहते हैं कि तुम इस्लाम से निकल जाओ। बाकी भाईचारा, सद्भावना, इत्तेहाद, इत्तेफाक अपनी जगह। ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तज़हरल फितन, कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के फितने जाहिर होंगे। फितने कैसे होंगे? दूसरी हदीस में आप पेशीन गोई कर रहे हैं,
बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ित्इल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद दुनिया। सही मुस्लिम की रिवायत है, प्यारे नबी कह रहे अपनी उम्मत को तालीम दे रहे, अरे मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, नेक अमाल में जल्दी करना। नेक अमाल के लिए नेकी की बात आए तो जल्दी करना। ये नेकी का मौका है, मस्जिद बन रही है, हिस्सेदार बन जाओ। ये नेकी का मौका है, एक ईंट लग जाए, आपके पैसे से एक बोरी सीमेंट लग जाए, अल्लाह की कसम जब तक वो सीमेंट रहेगी, जब तक वो ईंट लगी रहेगी, तब तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। आप दुनिया में नहीं भी होंगे, मनोमन मिट्टी के अंदर कब्र में मदफून होंगे, तब भी आपके खाते में सदका जारिया पहुंचता रहेगा, ये सवाब आपको मिलता रहेगा। प्यारे नबी अपनी उम्मत को इसी तरफ आगाह करें, बिल आमाल फितनन, ऐ मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, नेक काम का मौका जब भी आए, नेक काम में तुम जल्दी करना। क्यों? क्योंकि फितने कुर्बे क़यामत ऐसे बकसरत जाहिर होंगे कि तुम अपनी खुली हुई पेशानी वाली आंख से तुम देख ना पाओगे। और आपने मिसाल दे देकर के फरमाया कक़ित्इल लैलिल मुज़लिम, जिस तरह रात का अंधेरा होता है, अंधेरों को टुकड़ों में बांट दो तो देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, जिस तरह रात का अंधेरा नहीं दिखता है। प्यारे नबी कह रहे हैं फितने जब जाहिर होंगे, रात के अंधेरे की तरह ये नजर ना आएंगे, लेकिन इफेक्ट इस कदर होगा, उसका असर इस कदर होगा, युस्बिहुर रजुलु मुमिना, सुबह को आदमी मोमिन रहेगा, व युमसी काफिरा, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, या शाम को मोमिन रहा तो सुबह इस हाल में करेगा कि ईमान उसके दिल से चला जाएगा। प्यारे नबी से वजह पूछते हैं, या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी लोग कुफ्र में कैसे चले जाएंगे, लोगों का ईमान कैसे खत्म हो जाएगा? प्यारे नबी अपनी उम्मत को जवाब दे रहे हैं, यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद दुनिया, लोग दुनिया के चंद साजो सामान के वज अपना दीन बेच डालेंगे, अपना मजहब बेच डालेंगे। आज क्या कर रहे हैं? 100-100 ग्राम पकोड़ी खा खा करके बाकायदा झूठी गवाही दे रहे हैं। अरे एक एक प्याली चाय में लोग बिक रहे हैं, अपना ईमान फरोख्त कर रहे हैं। क्या मुसलमानियत, क्या हमारा ईमान? हमने जनाजा निकाल दिया। जरा गौर करो, आने वाला दौर इतना पुरखतर होगा, ईमान के साथ चलना ऐसे ही दुश्वार होगा जिस कदर हाथ में अंगारा लेकर के चलना दुश्वार होता है। इसीलिए बच्चों को इस राह से हटा करके तालीमी मैदान में, तालीमी राह में डालिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब बच्चे मुर्तद हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे, दीन छोड़ बैठेंगे। यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद दुनिया के मिस्दाक ठहरेंगे, जिन दुनिया के चंद साजो सामान के बस अपना दीन फरोख्त कर डालेंगे। और आगे बढ़िए, एक मर्तबा एक सहाबी हदीस बयान कर रहे हैं और दूसरे सहाबा उस सहाबी पर ऐसे टूट रहे हैं, ऐसे टूट रहे हैं जैसे शमा के ऊपर परवाने टूटे पड़ते हैं। जानते कौन सी हदीस बयान कर रहे हैं? तुरफ़अल अशरार व तुज़अल अख़यार, कि क़यामत के करीब शरीरों को ऊपर उठाया जाएगा और कौम के जो अच्छे लोग हैं उनको दबाया जाएगा। देखिए जितने बड़े बड़े ओहदों पर लोग कायम हैं, गुंडे किस्म के लोग, माफ कीजिएगा, हकीकत गुंडे किस्म के लोग हैं, चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक। आप देखिए शरीरों को बढ़ाया जाएगा और जो कौम के जो अच्छे लोग होंगे, जो अच्छा काम करना चाहेंगे मुआशरे के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उनकी टांग खींची जाएगी, उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा समाज में। आज ऐसा ही हो रहा है, जो लोग भाई खुलूस के साथ, इखलास के साथ काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। हर मैदान में देखिए यही हदीस बयान कर, और फिर बयान करते करते वो सहाबी बयान कर रहे हैं कि शरीरों को ऊपर उठाया जाएगा और फिर कौम के जो अखियार होंगे, अच्छे लोग होंगे, उनको गिराया जाएगा, उनकी टांगें खींची जाएगी और लोगों के दरमियान मुसन्नात पढ़ करके सुनाया जाएगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह मुसन्नात क्या चीज है? प्यारे नबी ने जवाब दिया, अल्लाह की किताब के मुकाबले में किसी इंसान के हाथों की लिखी हुई किताब पढ़ करके सुनाई जाए। मेरे साथियों, ये चीजें जब वजूद में आ जाए, समझ लेना कि क़यामत निहायत करीब है। प्यारे नबी से एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? आपने जवाब नहीं दिया।
आप अपने काम में मशगूल रहे, आप वाज कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, आप नसीहत में मसरूफ रहे। दोबारा से 12 कहा, आपने जवाब नहीं दिया। जब आपने अपनी बात खत्म की तो उसको बुलाया। कौन था जो सवाल कर रहा था कि कयामत कब आएगी? कहा अल्लाह के रसूल मैं था, मैं सवाल कर रहा था कि कयामत कब आएगी। अल्लाह के रसूल बता दीजिए कि कयामत कब आएगी। प्यारे नबी फरमाते इज़ा दुय्यत नदिल अमाना, जब अमानतें ज़ाय कर दी जाए, जब अमानतों को लोग ना समझे, जब एक दूसरे की अमानतों पर लोग खयानत करने लगे तो समझ लेना कि कयामत करीब है। जब ना अहलों को ओहदे दे दिए जाए, जो नाला किस्म के लोगों को बड़े बड़े मनासिब दे दिए जाए, तो समझ लेना कि कयामत करीब है। और कितनी निशानियां हम देखेंगे, ये तो आए दिन हम देख ही रहे हैं। हजरते जुबैर बिन आदी हैं, कहते हैं कि हम लोग अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में थे, और जो तकलीफें हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में हमें पहुंची, उन तकलीफों का हम जिक्र कर रहे थे। अभी जिक्र ही चला था तो हजरत अनस बिन मालिक ने कहा सब्र करो, तुम पर ऐसा दौर भी आएगा, ऐसा दौर भी आएगा, जो आने वाला दौर इस कदर होगा, हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बदतर होगा, और यहां तक कि तुम रब से जा मिलोगे। ये बात मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। देख रहे लोग जो अच्छे बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आएंगे। हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बदतर होगा, बेकार होगा। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी उम्मत को पेशीन गोई की, किस तरह नसीहत की, ताकि ये उम्मत उस आने वाली क़यामत की तैयारी कर ले। लेकिन ये उम्मत, ये भोली भाली उम्मत दुनियावी चीजों में फंसी हुई है, दुनियावी मालो मनाल के चक्कर में है। जरा गौर करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबाज सहाबा किस कदर हुआ करते थे, क़यामत की किस कदर फिक्र हुआ करती थी। सिफातुस सफ़वा में एक वाक़या नकल किया गया हजरत नाफे के हवाले से कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर एक मरतबा घूमने के लिए अपने साथियों के हमरा निकले, और पहाड़ियों पठारियों वाले मैदान से अभी निकले थे कि चलो बैठो पहाड़ी पर, हम लोग यहीं बैठकर खाना तनावुल करेंगे, खाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देखा जंगल में एक चरवाहा चंद बकरियां लेकर चरा रहा है, उसके पास रेवड़ मौजूद है बकरियों का। कहा ऐ चरवाहे आ जाओ, तुम भी हमारे दस्तरखान में शामिल हो जाओ। ओ मेरे साथियों, आज रमजान का महीना आ जाता है, फिर भी हर किसी को भूख सताती है। आज हर किसी को रमजान के महीने में पेट में दर्द होने लगता है, उनका शुगर बढ़ने लगता है। जरा गौर तो करो उस चरवाहे के जवाब पर। कहा साहब मैं आपके दस्तरखान में शामिल नहीं हो सकता। क्या वजह? कहा क्या है? कहा मैं रोजे से हूँ, और मेरे भाइयों रमजान का महीना नहीं था, वरना हजरते अब्दुल्ला इब्न उमर सरेआम दस्तरखान बिछाकर खाना नहीं खा रहे होते, वो भी रोजे से होते, यानी रमजान का महीना नहीं था, नफली रोजा रखे हुए थे। कहा अरे दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है, इतनी सख्त गर्मी है, दोपहर का वक्त है, किस तरह तुम बर्दाश्त करते हो इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, और तुम कह रहे हो बकरियां चरा रहे हो, किस तरह से तुम बर्दाश्त कर लेते हो? वो चरवाहा कहने लगा साहब उस दिन की गर्मी के मुकाबले में आज की गर्मी तो कुछ भी नहीं है, उस दिन की धूप की शिद्दत के मुकाबले में आज की धूप की शिद्दत तो कुछ भी नहीं है। हमने उस दिन की गर्मी से बचाव के लिए आज की गर्मी का इंतखाब किया है। कहा ठीक है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सोचा कि चलो इसका एग्जाम ले लिया जाए, इम्तिहान ले लिया जाए। तो कहा भी इनी शातन, ऐ चरवाहा चलो ठीक है, तुम रोजे से हो, मत खाओ, मत शामिल हो जाओ, बस एक बकरी बेच दो, हमें भूख लगी, हम खाना खाएंगे, हम तुम्हें भी गोश्त दे देंगे, चंद पैसे दे देंगे, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, हमारे भी पेट भर जाएंगे। कहा साहब मैं बकरियों का मालिक नहीं हूँ, बकरियों का मालिक कोई और है, और मैं अपने मालिक की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। और हम ये हैं, हम ऐसे हैं कि हम रातों दिन खयानतें करते हैं। लेकिन एक चरवाहे के पास कल तक ऐसा ईमान था, जब उनके पास अमानतें रखी जाती थी तो अमानतों की खयानत से मुताल्लिक वो डरा करते थे। कहा मैं बकरियों का मालिक नहीं हूँ, मेरा मालिक तो कोई और है। कहा कहते ना एक बकरी भेड़िया खा गया, यहाँ भेड़िए तो आते रहते, हम होते तो चूना लगा देते। किसी को झूठ बोलकर धोखा देकर हम निकल जाएं तो हम क्या बोलते बहादुरी से, हमने चूना लगा दिया।
और बच्चों को इस पर बाकायदा हम शाबाशी दे, देखो मेरा बेटा कितना होशियार है, उनके सामने झूठ बोल दिया और झूठ बोलकर चूना लगाकर निकल गए। मेरे भाइयों, ये बहादुरी का काम नहीं है। अल्लाह की कसम, अपने हाथों अपनी औलाद की तरबियत खराब कर रहे हो। वो चरवाहे के पास कैसा ईमान है, कहा साहब मैं मालिक नहीं हूँ। अरे मैं कैसे कह दूं कि बकरी भेड़िया खा गया है? कहा कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गया है, यहाँ तो भेड़िया आते रहते हैं। ठीक है साहब मैं कह दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गया है। फ़अइन अल्लाह, फिर बता वो अल्लाह कहाँ है? बरोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, ए चरवाहे उस दिन तुमने अपने मालिक की बकरी कहाँ गुम कर दी थी, उस वक्त मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? ए अजनबी, मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं, लेकिन इतना बताओ मैं तुम्हें बकरी बेच दूं, अपने मालिक की अमानत में खयानत कर दूं, फ़अइन अल्लाह, तो फिर बताओ अल्लाह कहाँ है? मेरे भाइयों, कहना भी आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन मामला जब खुद के सामने आ जाए तो ईमान छलनी छलनी हो जाए। हम हर दफा यही कोशिश करते हैं कि 9 को 6 बनाए, 6 को 9 कर दे, बस किसी तरह चकमा लगाकर चंद पैसे हासिल कर लें, बस पेट भरना चाहिए। लोगों की मंशा और सोच क्या है? पेट भरना चाहिए। मत देखो तरीका हलाल है या हराम है। प्यारे नबी ने इस ताल्लुक से भी रहनुमाई करते हुए फरमाया कि ये भी क़यामत की निशानी है। ला यातियन्ना अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमा अख़ज़ल माल अमिन हलालिन अमिन हराम। क़ुर्बे क़यामत लोग माल हासिल करने में कुछ भी परवाह न करेंगे। जो कुछ वो माल हासिल कर रहे हैं, जो कुछ वो रोजी जमा कर रहे हैं, अमिन हलालिन अमिन हराम, हलाल तरीके से या हराम तरीके से, किसी को ठग कर या किसी पर जुल्म करके अत्याचार करके हासिल कर रहा है, किसी का माल हड़प ले रहा है, किसी को धोखा देकर खिला रहा है, इसकी परवाह नहीं करेंगे। अमिन हलालिन अमिन हराम, लोग कुर्बे क़यामत कुछ भी परवाह ना करेंगे। जो कुछ वो माल हासिल कर रहे हैं वो हलाल तरीके से या हराम तरीके से। आज है किसी को परवाह नहीं है, बस माल आना चाहिए साहब, पेट भरना चाहिए। जरा गौर करो मेरे भाइयों, हम कहां पहुंच गए? आगे बढ़िए। प्यारे नबी फरमाते हैं उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी हत्ता यमुर्रुर रजुलु बिक़बरिन फ़क़ाल या लैतनी मकाना, यहाँ तक कि वो कहेगा एक काश। आदमी जब किसी कब्र के पास से गुजरेगा तो कब्र वाले से मुखातिब होकर के कहेगा या लैतनी मकाना, ए काश ए कब्र वाले तू मेरी जगह और मैं तेरी जगह होता। मालो मनाल की इस कदर फरावानी होगी, लोग कंधों पर लाद लाद कर मस्जिदों का रुख करेंगे। साहब मौली साहब ले लीजिए, उस दिन जलसा किए थे, पैसा नहीं दे पाए थे, कंजूसी से काम लिए, आज मेरे पास इतना माल आ गया है, इतनी दौलत की रेल पेल हो गई है कि रखने की जगह नहीं है। प्यारे नबी ने फरमाया आदमी चांदी का और सोने का सदका लिए हुए लोगों का चक्कर लगाएंगे, लेकिन उस वक्त सदका कबूल करने वाला कोई ना होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद लेने के लिए मौजूद है, मदारिस मौजूद है, लेकिन देने वाले न मिलते हैं। जरा गौर करो मेरे भाइयों, ये औकात, ये फुर्सत, ये पीरियड जब तुमसे छीन लिए जाएंगे, उस वक्त का फिर अफसोस मलोगे और कहोगे अल्लाह मेरा सदका काश कोई कबूल कर ले। माल बहुत ज्यादा होगा, रुपया पैसा बहुत ज्यादा होगा, धन दौलत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। आज अक्सर बेशतर लोग देखो नींद की शिकायत करते हैं, कितने अल्हम्दुलिल्लाह माल और मलाल की बात नहीं, बहुत अच्छे, सब चंगासी, सब कुछ ठीक है, माल आ रहा है, खा रहे पी रहे, लेकिन एक चीज है जो खटक रही, दिल में सब्र नहीं आता। मौलवी साहब दिल में तस्कीन नहीं है, सुकून नहीं है, करार नहीं है, बस हर वक्त डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। बाज लोग तो बाकायदा नींद की गोलियां ले ले करके सो रहे। मेरे साथियों ये जानते हो ये दीन से दूरी के सबब है। माल होने के बावजूद, रुपए पैसे होने के बावजूद भी अल्लाह के घर में न देना, अल्लाह के काम में न लगाना। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला इसीलिए अपने बंदों की आंख खोल रहा है, आए मेरे बंदो अपने माल को खर्च कर लो,
अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफा। जिस दिन तिजारतें काम ना आएंगी, जिस दिन दोस्तियां काम ना आएंगी। और एक जगह सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मेरे बंदो, अपने माल को तुम्हारी मौत के आने से पहले खर्च कर लो। उस दिन तुम अफसोस करोगे जब तुम्हारी मौत तुम्हारे गले पे आएगी। कहोगे ऐ मेरे परवरदिगार इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे। क्या करोगे? फ़अस्सद्दक़ा व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं सदका करना चाहता हूँ। अल्लाह 80 लाख मौजूद है, 70 लाख मौजूद है बैंक ऑफ इंडिया में, SBI में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, इलाहाबाद बैंक में। अल्लाह 5-5 बैंक में मेरे खाते और सारे खातों में बहुत सारे पैसे। अल्लाह जिंदगी भर कंजूसी से काम लेता रहा। अल्लाह अब मेरी मौत होने वाली है, मैं दुनिया छोड़कर जाने वाला हूँ। अल्लाह बस थोड़ी सी मोहलत चाहता हूँ। इला अजलिन करीब, वो कहेगा अल्लाह थोड़ी सी मोहलत चाहता, बस थोड़ा वक्त दे दे। क्या करोगे? सदका करूंगा, क्योंकि जो सबसे कम टाइम में आदमी नेकी कमा सकता है वो यही सदका। मेरे भाइयों, सदका लो और नेकी कमा लो, वरना दूसरी इबादतों में एक लंबा प्रोसेस होता है। नमाज पढ़े तो नमाज से पहले तहारत होती है, पाकीज़गी होती है, वुजू होता है, फिर एक एक नमाज के अरकान पूरी तरह से अदा करने पड़ते हैं, फिर 2 रकात की नमाज मुकम्मल होती है। लेकिन सदका ऐसा है, दिया और यहाँ नेकी खाते में जमा हो गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस ताल्लुक से अपनी हदीसों में फरमाए, और यहाँ कुरान में अल्लाह कह रहा है कि वो बंदा कयामत के दिन अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मुझे वक्त इसलिए चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ, मेरे पास मानो मनाल बहुत ज्यादा है, मैंने कभी खर्च नहीं किया। अल्लाह उन मालों को उठाऊंगा, बैंकों से, अकाउंट से निकालूंगा, फ़अस्सद्दक़ा, सदका कर दूंगा, व अकुम मिनस सालिहीन, और अल्लाह मैं भी नेक लोगों में हो जाऊंगा, अल्लाह मैं भी साले लोगों में बन जाऊंगा। अल्लाह इसलिए मैं वक्त चाहता हूँ। उस वक्त हम अफसोस करेंगे, अल्लाह से मोहलतें मांगेंगे, लेकिन मोहलतें नहीं मिलेंगी। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने मोहलत दी है, उस मोहलत को गनीमत जानते हुए राह खुदा में उसी का दिया हुआ माल खर्च कर लीजिए। ये मौका बार बार नहीं आता। गौर कीजिए, कयामत के करीब माल बहुत ज्यादा होगा, दौलत की रेल पेल होगी, यहाँ तक कि आदमी सोने का सदका लिए हुए फिरेगा, लेकिन कोई सदका कबूल करने वाला नहीं होगा। माल बहुत ज्यादा होने के बावजूद लोग डिप्रेशन में होंगे, लोग हर वक्त दिल पर बोझल महसूस करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, डिप्रेशन का ये हाल होगा, हत्ता यमुर्रु रजुलु बिक़ब्रिन, यहाँ तक कि कोई आदमी किसी कब्र के पास से गुजरेगा तो कब्र वाले से कहेगा, या लैतनी मकाना, एक कब्र वाले, काश मैं तेरी जगह और तू मेरी जगह होता। जरा गौर करो, ये माल किस काम का, ये दौलत किस काम की? दुनिया में ही अल्लाह ताला इसकी हैसियत बता देगा कि देख लो, जिस माल के लिए तुमने रातों दिन एक किए, दूसरों पर जुल्म किया, दूसरों पर अत्याचार किया, देखो उस माल की हैसियत क्या है। तुम सदका लिए फिर रहे हो, कोई कबूल करने वाला तक नहीं। और अब जो हदीस पेश कर रहा हूं उसमें एक बहुत बड़ी बुराई का खंडन किया गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत की निशानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कयामत की निशानियों में से निशानी ये भी है, निसाउन कासियातुन आरियात, वो औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी हों, कपड़ा पहनने के बावजूद, फैशन ज़दा औरतें, फैशन परस्त औरतें, जो फैशन परस्ती में इस कदर मसरूफ हैं, इस तरह मशगूल हैं कि इस्लाम की तालीमात को बालाए ताक रखा हुआ। इस्लाम कहता अपनी इज्जत सरेआम न उछाला करो, ज़र्क़ लिबास ज़ेबतन करके बाजारों की जीनत बन रही है, बाजारों में घूम रही है, हाट बाजार में अपनी खूबसूरती का मुशाहिदा करा रही है। प्यारे नबी ने कहा, ऐसी औरतें बज़ाहिर कपड़ा तो पहनी है लेकिन नंगी हैं, बरहना है।
मेरी कौम की बेटियों माओ, तुम्हारे लिए इस हदीस में बहुत बड़ी इबरत और निशानी मौजूद है। प्यारे नबी उस औरत को बरहना कह रहे हैं, उस औरत को नंगी कह रहे हैं जिस औरत के ऊपर ऐसे कपड़े हो जो कपड़े बाहर से ही लोगों को दावत गुनाह दे रहा हो। इतना चुस्त और टाइट कपड़ा के बाहर से बदन के अंग अंग नजर आ जाए, या इतना बारीक कपड़ा या इतने जर्क बर्क वाला लिबास कि जो कोई देखे देखता रहे अपनी तरफ, वो कपड़ा माइल कर ले, जो माइल करने वाली हो। प्यारे नबी फरमाते ऐसी औरत ला यदखुलनल जन्ना, जन्नत के अंदर नहीं जाएगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। मेरी कौम की बेटियां माएं जरा गौर से सुने, उनके लिए क्या कहा गया? कहा तुम वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में करार पकड़ी रहो, बिला जरूरत घर से ना निकलो। वक़र्न फी बुयूतिन्ना, अपने घरों में करार पकड़ी रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह तुम अपना बनाओ सिंगार ना दिखाती फिरो। आज हाट क्या बाजार क्या बैंक और क्या दूसरी जगह, आज हर जगह आबाद है। कहीं ना कहीं हमारी मुस्लिम औरत भी नजर आ जाती हैं, जो कल तक हमारी इज्जत और हमारी शान हुआ करती थी, लेकिन यही इज्जत बिगाड़ने के लिए और इज्जत को दांव पे लगाने के लिए सरेआम बाजारों में घूम रही हैं। प्यारे नबी ने ऐसी औरतों के बारे में जो दूसरों को माइल करने वाली हो, जिसका मकसद ये है कि दूसरे मर्द उनकी खूबसूरती को देखें, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनकी खूबसूरती की चर्चा करें, उनके लिए आप कह रहे हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएगी। और जन्नत की खुशबू के बारे में आप कह रहे हैं वो इन्ना लतूजदु मिन मसीरतिन कदा व कदा, हालांकि जन्नत की खुशबू तो बड़ी ही दूर से महसूस की जा रही होगी, लेकिन जो बज़ाहिर कपड़े पहनी होगी वो नंगी और बरहना और जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगी। मेरी कौम की बेटियों माओ, बात आ गई है तो सुन करके जाओ, गौर करो उस औरत पर जो औरत मस्जिद नबवी में झाड़ू और पोंछा क्या करती थी। बीमारी मिर्गी की बीमारी, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। प्यारे नबी के पास आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और दौरे इतने खतरनाक होते हैं, जब दौरे पड़ते हैं मेरे कपड़े तितर बितर हो जाते हैं, मैं नंगी हो जाती हूँ, बरहना हो जाती हूँ। अल्लाह के रसूल मेरी इस बीमारी के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल कि अल्लाह ताला मेरी इस बीमारी का खात्मा कर दे। प्यारे नबी ने क्या कहा? इन शीती सबरती वलकिल जन्ना, अगर तू चाहती है तो इस बीमारी पर सब्र कर ले, वलकिल जन्ना, इस पर अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता करेगा। व इन शीती दाऊती लकी, अगर तू चाहती है तो मैं तेरी बीमारी के लिए दुआ कर दूं, अल्लाह ताला तुम्हें शिफायाब कर दे, तुम्हारी बीमारी का खात्मा कर दे। औरत थोड़ी देर रुक करके सोचती है और इस नतीजे पर पहुंचती है, कहती है या रसूल अल्लाह अगर बीमारी पर सब्र करने की वजह से मुझे जन्नत मिल रही है तो सौदा महंगा नहीं है। अल्लाह के रसूल मैं बीमारी पर सब्र करने को तैयार हूँ, हाँ हाँ मुझे जन्नत चाहिए। मेरी माओ बहनों, जन्नत की किस कदर वो हरीस हुआ करती थी, आज तुम्हें जन्नत का पता नहीं है, जरा गौर करो। लेकिन क्या कहती है? अल्लाह के रसूल मैं सब्र करूंगी, मैं सब्र के बदले जन्नत पाना चाहती हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल बस इतनी सी दुआ कर दीजिए, जब ये दौरे पड़ते हैं तो मेरे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए जब ये दौरे पड़े तो मेरे कपड़े इधर उधर ना हो, बल्कि सही सालिम रहे, मेरी इज्जत तार तार ना हो, मेरी इज्जत पर किसी की निगाह ना पड़े। और यहाँ पर ये हाल है हमारी मुआशरे में कि औरतें बाकायदा जिस्मों से कपड़े हटा कर बाकायदा दूसरों को मुशाहिदा करा रही हैं, दिखा रही हैं। और काली कलूटी औरत के अंदर ईमानी गैरत और हयादारी इस कदर है, शर्म का ये हाल है, कहने लगी हाँ हाँ मैं सब्र करूंगी, मैं जन्नत पाऊंगी, लेकिन अल्लाह के रसूल जो बरहना हो जाती हूँ, जो कपड़े
कपड़े तितर बितर हो जाते हैं, बस उसके लिए मैं दुआ की इल्तिजा करती गुजारिश करती हूँ, उसके लिए दुआ कर दीजिए कि जब ये दौरे पड़े तो मेरे कपड़े इधर उधर ना हो। कल तक उस औरत को अपनी हया की फिक्र थी, शर्म की फिक्र थी, आज मुस्लिम औरतों में हया का जनाजा निकल गया, शर्म का जनाजा निकल गया, सरेआम बाजारों की जीनत बन गई। और मेरी कौम की बेटियों माओ, तुम चाहती तो इन तमाम लायानी चीजों से खुद को महफूज कर लेती और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लेती, क्योंकि तुम्हारे लिए प्यारे नबी ने जो शॉर्टकट रास्ता बताया है, अल्लाह की कसम वो मर्दों के लिए इतना शॉर्टकट रास्ता नहीं बताया। फरमाया जो औरतें 4 काम कर ले, सिर्फ 4 काम करने औरतों को, 4 काम, और बशारत इतनी बड़ी सुनकर हैरत ज़दा हो जाएंगे आप। 4 काम। इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़े, 5 वक्त की नमाज टाइम टू टाइम पढ़े, बच्चे का बहाना ना करे कि बच्चे ने पेशाब कर दिया, या ये ना कहे ससुराल में बड़ा काम है, बस जब भी नमाज के लिए अज़ान दे दी जाए नमाज के वक्त पर वो नमाज अदा कर ले। इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, फर्ज नमाज की अदायगी करे 5 टाइम, सुन्नत तो नवाफिल का एहतमाम नहीं कर पाती, तहज्जुद नहीं पढ़ती, इशराक नहीं पढ़ती, कोई बात नहीं, लेकिन फर्ज नमाज जरूर पढ़े। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा। दूसरा काम वसामत शहरहा, और जो औरत रमजान के पूरे रोजे रखे, इल्ला ये कि फितरी कोई रोक आ जाए, पूरे रोजे रखे, अगर फितरी तौर पर कोई रोको पाबंदी आ जाए तो उसकी गिनती बाद में दूसरे दिनों में पूरी करे, रमजान के रोजे वो ना छोड़े। पूरे रोजे रख के ठीक है, नफली नहीं रख सकती है कोई बात नहीं, लेकिन जब भी रमजान का महीना आ जाए रमजान के पूरे रोजे रखे। वसाम शहरहा। तीसरा काम ताअत ज़ौजहा, जो अपने शौहर की इताअत फरमा बरदारी करे। ये कठोर काम, क्या मुश्किल है। 2 काम तो आसान, नमाजें पढ़ लेंगे, रोजे भी रख लेंगे, लेकिन शौहर की इताअत मौजूदा दौर की औरतों में नहीं है, याद रखिए। और माशरे में औरत की दुनिया में उसी औरत को बहादुर औरतें समझती हैं जिन्होंने अपने पति को कंट्रोल में लिया हुआ है, खुद बाकायदा दूसरी औरतों के सामने जा जाकर के बोलकर फख्र करती हैं और जताती हैं कि मेरे शौहर का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। बताइए, और इस्लाम ये हुक्म दे रहा है, ये शौहर जिसको तुम रिमोट कंट्रोल से तुम चला रही हो, याद रखो वो तुम्हारा शौहर है। तुम्हारे आराम और राहत और तुम्हारे बच्चों के आराम और राहत के लिए ये परदेश चले जाते हैं, माँ बाप की मोहब्बत छोड़ देते हैं, बहन की मोहब्बत छोड़ देते हैं, भाई की मोहब्बत छोड़ देते हैं, बीवी और बच्चों की मोहब्बत छोड़ देते हैं, सब सारी की सारी मोहब्बतों को कुर्बान करके ये जाते हैं। जब तुम घर के अंदर आराम से सोती हो पंखा चलाकर पंखे के नीचे, वो बेचारा कहीं पर मजदूरी कर रहा होता है, कहीं होटल पे काम कर रहा होता है, या किसी कारखाने में काम कर रहा होता है, दिन भर थका हारा आता है, मजदूरी मिल जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है। अल्लाह मैं थका जरूर हूँ, काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे करना है क्योंकि मुझे अपनी बीवी बच्चों को आराम देना है। जो शौहर अपनी बीवी अपने बच्चों को आराम देने के लिए रातों दिन एक करके कमा रहा है, तकलीफें उठा रहा है, वही शौहर जब घर के कमा कर घर आता है, दाखिल होता है, चंद दिन तक तो इज्जत होती है, बाद में औरत धुतकारने लगती है। यहाँ तक के बाज औरतों के ऐसे मामला सामने आए जिसने मार मार कर अपने शौहरों को ही घर से निकाल दिया। मेरी कौम की बेटियों माओ, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, जिस तरह हर स्कूल और कॉलेज में एक प्रिंसिपल हुआ करता है, उसी तरह घर के माहौल को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम बनाया है, मर्द को गार्जियन बनाया है। सारा कंट्रोल उस गार्जियन पर होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ना रखो, बस कि उसकी अताअत करो। जो कोई किताब और सुन्नत के मुआफिक बात कहे, कोई शरीयत के खिलाफ बात ना कहे, तो उसकी इताअत तुम्हारे ऊपर वाजिब है। मेरे साथियों जरा गौर करो, हमारी बेटियां हमारी माएं आज दीन की तालीमात से दूर है, हम इन्हें बताने को भी तैयार नहीं है। ए मेरी माओ बहनों, ये तुम्हारे शौहर हैं, इनका मकाम इतना बड़ा है। अगर इस्लाम में सजदा जायज होता तो हर बीवी को हुक्म होता कि अपने शौहर को वो सजदा करे।
लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखिए, तीसरी चीज जो फरमाते हैं, जो शौहर की इताअत कर ले, फरमा बरदारी कर ले, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा जायज नहीं है। इसीलिए वरना औरत को हुक्म बाकायदा मिल जाता कि जब भी उठे शौहर को सबसे पहले सजदा करे। लेकिन इसके बावजूद भी बाज औरतें नाफरमानियां करती। हाँ, सारी ऐसी नहीं है, माशाअल्लाह अच्छी औरतें भी हैं, फरमा बरदार भी हैं, इताअत गुजार भी हैं। हाँ, तो ये काम कर, नमाज पढ़ना 5 वक्ता, रमजान के रोजे रखने, और तीसरा अपने शौहर की इताअत फरमा बरदारी कर। चौथा और आखिरी काम, वह हसनत फरजहा, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, जो अपनी इज्जत और नामूस को नीलाम होने से बचा ले, जो अपने बाप की पगड़ी को सरेआम उछलने से बचा ले, जो अपने खानदान की इज्जत समेट ले। प्यारे नबी कह रहे हैं, क़ीला लहा, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मिन आई अबवाबिल उदखुलिल जन्ना, ऐ फलां औरत, तुमने 4 काम कर लिए, तुमने नमाजें भी पढ़ी, तुमने रोजे भी रखे, अपने शौहर की इताअत भी की, और तुमने अपनी इज्जत भी बचाई। ये 4 काम तुमने कर लिए हैं, उदखुलिल जन्ना, अब जा तुम जन्नत के अंदर दाखिल जा। मिन आई अबवाबिल जन्नति शीती, तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से चाहती है एंट्री कर ले। सिर्फ अबू बकर के बारे में मुझे पता है, जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे नबी से सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हर अमल के लिए दरवाजे अलग अलग हैं, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको हर गेट से, हर दरवाजे से पुकारा जाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जी, तुम भी उन्हीं में से हो जिनको हर दरवाजे से पुकारा जाएगा। और मैं किसी और के बारे में नहीं जानता कि प्यारे नबी ने उनके लिए ये कहा हो कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उससे कहा जाएगा जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। लेकिन उन औरतों के लिए जरूर कहा गया जो औरतें ये 4 काम कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के रोजे रख ले, अपने शौहर के इताअत और फरमा बरदारी कर ले, अपनी इज्जत को बचा ले, अपनी इज्जत को बचा ले। आज हर जगह बदनाम करने के लिए, इज्जतें नीलाम करने के लिए बाकायदा लोग तैयार हैं, जो ऐसे माहौल में जहां इज्जतें सरेआम बिकती हैं, अपनी इज्जत को बचा ले तो उससे बड़ा मुजाहिद कोई नहीं। जहां बेनमाजी हो वहां लोग नमाज की पाबंदी करें तो ये जिहाद से कम नहीं है मेरे भाइयों। जरा गौर करो, ऐसे माहौल में जहां बेदीनी बढ़ रही है वहां कोई आदमी दीन की तरफ रागिब हो जाए, ये भी कम बड़ा काम नहीं है। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हम तमाम को सही समझता फरमा। अल्लाह ये प्रोग्राम अल्लाह जिस मकसद के लिए रचाया बसाया गया है तो उस मकसद को जानता है, अल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुंचा दे। अल्लाह तेरे घर की तामीर और तरक्की के लिए जिसने भी हिस्सा लिया है अल्लाह तू उन्हें अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह तमाम अराकीन को, तमाम मुंतजिमीन को अल्लाह तो जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह हम मुसलमानों को अल्लाह हिदायत का रास्ता दे दे, अपने रसूल की इताअत दे दे, अल्लाह हमारे दिलों में फिक्र आखिरत दे दे, अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान बना दे। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफायाब कर दे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता कर दे। अल्लाह जो तेरी रहमत को जा चुके हैं अल्लाह उन्हें भी तू करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा। जहाँ कहीं भी आज मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह तो उनकी परेशानियों को तो दूर फरमा। अल्लाह जो आजमाइशों में घिरे हैं अल्लाह उनकी आजमाइशें खत्म कर दे, उन आजमाइशों में उन्हें कामयाब होने की तौफीक दे दे। अल्लाह हमें जब तक इस दुनिया में रखना, ईमान पर रखना, खातिमा हो इस हाल में कि हम मोमिन हों, मुवहिद हों, मुसलमान हों। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।